दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ कांकरोच जनता पार्टी के तरफ से शुरू किए गए आंदोलन का असर अब साफ दिखने लगा है। सरकार आखिरकार झुक गई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करके दी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। पहले दिन से ही मैंने इस मामले की जिम्मेदारी ली थी और कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ा। पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ उससे बहुत दुख पहुंचा है। यह मेरे मान सम्मान की बात नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में जो माहौल बना है उसका फायदा कोई देश विरोधी ताकत न उठा सके और देश की एकता बनी रहे, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने एक लंबा नोट भी साझा किया। उसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 40 साल से ज़्यादा समय से वह छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि अच्छी और मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही देश को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने यह भी लिखा कि देश के युवाओं के सपने और उनकी उम्मीदें उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा करने का जो मौका मिला है उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमने कर दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, यह लोकतंत्र की जीत है। सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में अभिजीत दिपके ने नीट पेपर लीक मामले में जान गंवाने वाले छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने कहा, दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। इससे पहले सीजेपी ने साफ कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। संगठन ने यह भी मांग की थी कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए सरकार सार्वजनिक माफी मांगे। साथ ही जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बताया गया है कि सीजेपी की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी। इस दौरान मुआवजा और एफआईआर वापस लेने जैसे मुद्दों पर सरकार की तरफ से सैद्धांतिक सहमति जताई गई थी। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोबारा परीक्षा जैसे कदम उठाने की बात कही थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करीब 29 साल पहले पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान खुद सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। उनके सहयोगी प्रशांत राउत के मुताबिक साल 1997 में ओडिशा में हुए एक पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने छात्रों के साथ प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को गंभीर चोटें आई थी और उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर भी हो गया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रहलाद जोशी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे हैं तथा संगठन और सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं।